आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक विरासत है। सोचिए, ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव से निकलकर कोई इंसान दुनिया के सबसे बड़े मंच तक कैसे पहुंच सकता है। बॉडी बिल्डिंग, हॉलीवुड और फिर राजनीति, उन्होंने हर मैदान में जीत हासिल की। पर सवाल ये है कि कैसे? आज हम उनकी सफलता के पीछे छिपे उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। आर्नोल्ड अक्सर महान बॉक्सर मोहम्मद अली की ये लाइन दोहराते थे, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी है। इसका मतलब है कि असली ग्रोथ, असली तरक्की वो कंफर्ट जोन के बाहर ही शुरू होती है। जब शरीर कहता है बस अब और नहीं, असल में वही पल होता है जब एक चैंपियन बनता है। तो चलिए आज इस आइकॉन के दिमाग के अंदर झांकते हैं। हम उन 6 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली नियमों को जानेंगे जिन्होंने आर्नोल्ड को वो बनाया जो वो आज हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सक्सेस के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो ये है आर्नोल्ड का सक्सेस रोड मैप। पहला, एक विजन रखो। दूसरा, ना सुनने की आदत डालो और उसे नजरअंदाज करो। तीसरा, जी तोड़ मेहनत करो। चौथा, प्लान बी जैसा कुछ होता ही नहीं, उसे जला दो। पांचवां, फेल होने से मत डरो। और आखिर में छठा नियम, समाज को वापस दो। चलिए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, एक विजन होना। आर्नोल्ड का मानना है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो हम पूरी जिंदगी बस इधर उधर भटकते रहेंगे। अपनी मंजिल शीशे की तरह साफ दिखनी चाहिए। जरा ये आंकड़ा देखिए, 74%। अमेरिका में लगभग 3/4 लोग अपने काम से खुश नहीं हैं। आखिर वो एक ही जगह फंसे क्यों हैं? क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है, वो बस जिंदगी की लहरों के साथ बह रहे हैं, जबकि आर्नोल्ड ने अपनी लहरें खुद बनाई। सोचिए, युद्ध के बाद का ऑस्ट्रिया, आर्नोल्ड को वहां का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो वहीं रहें, एक सीधी सादी जिंदगी जिएं। लेकिन फिर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में अमेरिका की ऊंची ऊंची इमारतें देखीं, चौड़ी सड़कें देखीं, और बस दिमाग में एक ही चीज बैठ गई, मुझे वहां जाना है। और फिर उन्हें मिला अपना ब्लूप्रिंट। एक बॉडी बिल्डिंग मैगजीन के कवर पर थे रैग पार्क, जो एक बॉडी बिल्डर से मूवी स्टार बने थे। आर्नोल्ड ने सोचा, अरे वाह, यही तो मेरा रास्ता है। पहले बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना, फिर हॉलीवुड जाना और फिर खूब पैसा और नाम कमाना। अब विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, और इसी विजन ने सब कुछ आसान कर दिया। लोग उनसे पूछते थे कि वो दिन में 5-6 घंटे की जबरदस्त ट्रेनिंग के दौरान मुस्कुराते कैसे रहते हैं। तो आर्नोल्ड कहते थे, मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि हर एक रैप मुझे मिस्टर यूनिवर्स बनने के मेरे सपने के और करीब ले जा रहा है। मतलब दर्द अब दर्द नहीं था, वो मंजिल की तरफ बढ़ता एक कदम था। ठीक है, तो एक बड़ा सपना देख लिया, लेकिन अब क्या? अब आता है नियम नंबर 2, ना सुनने वालों को अनसुना कर दो। क्योंकि जैसे ही हम कुछ बड़ा करने निकलेंगे, दुनिया हमें नीचे खींचने की कोशिश जरूर करेगी। हॉलीवुड में उन्हें हर तरफ से रिजेक्शन मिला। एजेंट्स ने कहा, तुम्हारी बॉडी बहुत अजीब है, तुम्हारा एक्सेंट कोई नहीं समझेगा, और ये नाम श्वार्ट्ज क्या, कोई बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन जहां बाकियों को रुकावटें दिखीं, आर्नोल्ड को मौके दिखे। उन्होंने अपनी तथाकथित कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बना लिया। आर्नोल्ड की सोच बहुत सीधी थी। हर चीज तब तक नामुमकिन लगती है जब तक कोई उसे कर नहीं दिखाता। तो उन्होंने तय कर लिया कि वो खुद बनेंगे। उन्होंने हर ना को एक चैलेंज की तरह लिया और यह साबित कर दिया कि वो सब गलत थे। तो विजन क्लियर है, नेगेटिविटी को इग्नोर करने का हौसला भी है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, नियम नंबर 3, बिना थके बिना रुके मेहनत करो। क्योंकि सपनों को सच करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब वो अमेरिका आए तो उनका डेली रूटीन किसी के भी होश उड़ा दे। वो कॉलेज जाते थे, फिर 5 घंटे जिम में पसीना बहाते थे, फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से पैसे तो मिलते नहीं थे। और उसके बाद रात 8 से 12 बजे तक एक्टिंग क्लास भी जाते थे। 1 मिनट भी बर्बाद नहीं। आर्नोल्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती जब कोई कहता है कि टाइम ही नहीं है। उनका हिसाब बहुत सीधा है। दिन में 24 घंटे होते हैं, चलो 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे काम कर लिया, फिर भी 8 घंटे बचते हैं। आने जाने में 2 घंटे और निकाल दो, तब भी 6 घंटे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि टाइम है या नहीं, सवाल ये है कि उन 6 घंटों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। नियम नंबर 4 सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, ये कहता है, कोई सेफ्टी नेट मत रखो, अपना प्लान बी जलाकर राख कर दो। पर क्यों? क्योंकि प्लान बी रखने का सीधा मतलब है कि हम पहले से ही हारने की तैयारी कर रहे हैं।
ये दिमाग में एक छोटा सा शक पैदा करता है और वही शक हमारी सारी एनर्जी को हमारे मेन गोल से भटका देता है। जब पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तब सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता बचता है। अब हम आते हैं आखिरी 2 नियमों पर, जो इस चढ़ाई के सबसे अहम पहलुओं को समझाते हैं। हार का सामना कैसे करें और जीतने का असली मकसद क्या है। तो नियम नंबर 5, फेल होने से डरो मत। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि लोग हमेशा उनकी सफलता के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले वो 9000 से भी ज्यादा शॉट मिस कर चुके थे। असफलता अंत नहीं है, ये तो कामयाबी के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है। आर्नोल्ड कहते हैं, हारना ठीक है, हर कोई कभी ना कभी हारता है। असली हार वो नहीं है जब हम गिरते हैं, असली हार तब होती है जब हम गिरकर वहीं पड़े रहते हैं। विनर वो है जो हर बार गिरने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। और इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे गहरे नियम तक। इतनी मेहनत, इतनी तकलीफ, इतना संघर्ष, आखिर किस लिए? जीतने का असली मकसद क्या है? और ये है नियम नंबर 6, वापस दो। जब हम कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाएं तो वहां से सीढ़ी को हटाना नहीं है, बल्कि दूसरों को ऊपर चढ़ने में मदद करनी है। आर्नोल्ड का मानना है कि सच्ची सफलता सिर्फ खुद कुछ पाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। यही चीज हमारी विरासत को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। तो आखिर में आर्नोल्ड के नियमों का निचोड़ बस यही है, एक बड़ा सपना देखो, उसके लिए जी जान से मेहनत करो, हारने से मत डरो, और जब जीत जाओ तो दूसरों को भी ऊपर उठाओ। क्योंकि असली विनर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरने के